सीताराम 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 जय राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम सद्गुरवे नमः। सद्गुरुदेवराय नमः। दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते हनुमतयाय विराजिए। कथा होत इतिहास तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। श्री राम कथा के रसिक वर, भक्तराज मति धीर। आयुष्वासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कल तक के प्रसंग में हम लोग मानस जी के सत्संग में चर्चा कर रहे थे कि कागभूषुंडी जी अपनी आप बीती अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं कैसे कौआ बना, भगवान शिव का साप मुझ पर कैसे लगा और मेरे गुरुदेव के कृपा से शिव जी कैसे प्रसन्न हुए और मुझे काक शरीर क्यों प्रिय है। तब माया बस जीव जड़ा, संतत फिरै भुलाए। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। गुरुदेव भगवान प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से। नमामि शमीशान रुद्राष्टकम के द्वारा कर हम लोग रुद्राष्टकम मंत्र की व्याख्या किए थे। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, वर मांगने के लिए कहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हे भगवान शिव,
यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान शिव, आप क्रोध नहीं कीजिए। शंकर दीन दयालयव, यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो ही जहीं, नाथ थोरहि काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शिव जी, आप इस पर कृपालु हो जाइए, कृपा कर दीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर आपके शाप के बाद अनुग्रह हो जाए, शाप से मुक्ति मिल जाए। यही कर होई परम कल्याण, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्रगिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भय न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सुनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाश वाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि किन्ह यही दारुण पापा, मैं पुण्य देन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी मेरे लिए प्रिय हैं। हे शिव, हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापि सोई। कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रमाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुनो। रघुपति पूरी जन्म तव भयऊँ, पुण्यमय मम सेवा मन दयऊँ। पुरे प्रभावयनो ग्रह मोरे, राम भगति उपजिहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि बेप्रयपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनो। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला,
काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यों मन माहि, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो यही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कोई भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुन शिव बचन हर से गुर एवमस्तु इति भासी, मोहि प्रबोधि गयऊँ गृह शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को ध्यान में रखकर अपने घर को जा रहे हैं। प्रेरित काल विधि गिरे, जाय भयों मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सोतनो, तजऊँ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊँ तजऊँ पुनि अनायास हरि जान, जिमिनु तन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखे श्रुति नीति अरो, मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धरेऊँ विविधि तनु, ज्ञान न गयाऊँ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैं बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनि धरऊँ, तह तह राम भजन अनुसरऊँ, एक शूल मोहि बिसरन काओ, गुरु कर कोमल शील स्वभाऊ। तिर्जक जोनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता था। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा है भाई। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैं अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं।
मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहु खगेश यस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हार्यों पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुण जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु मातु, मैं बन गया भजन जन त्रातु। जहाँ तहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाय जाय सिर नावऊँ। जब माता पिता कालवश हो गए अर्थात मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ तहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊँ तिनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनौ हरसित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुण जी, उनमें मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं चला जा सकता था। छोटी त्रिविधे ईशना गाढ़ी, एक लालसा उरयति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखऊँ, तब निज जन्म सफल कर लेखऊँ। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई थी, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ मानूंगा। जय पूछऊँ सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय अहै। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाए, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, वह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होते। गुरु के बचन सुरते करे, राम चरण मनुलाग। रघुपति जस गावत फिरऊँ, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया।
मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का जस गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनिलोमस आसीन, देखि चरण सुरनायऊँ बचन कहूँ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहा। सुनि मम बचन विनीत मृदो, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहूँ के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि करहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया बताइए। आहा। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ गाथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत गुण हृदय सा, अकलयनीह अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनुपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्जामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोती तयमलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोमयता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बार इवगा वहीं बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय नयावा, पुनि मैं कहे नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहाँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनि सप्रवीणा, सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नय नहीं देखूँ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में
वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपने आँखों से देख सकूं। बरिलोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनि हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत अगुण अरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण कर दिया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊँ करि हठ भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हठ करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि ने के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न होने लगे। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजा क्रोध ज्ञान इनके हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के वे हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़, जीव की समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिछिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु के दुख सब करहित तागे, देहि की दरिद्र परस मन जाके। परद्रोही की हो ही निशंका, कामि पुनि के रहाहि अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता आ सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। बन सकी रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ईश्वरो पहिचीन्हे। काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पावकी पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने वाले क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी के होहि कबहु हरि निंदक।
राजु की रहें नीति बिनु जाने, अघ की रहें हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं क्या? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभ की केछु हरि भगति समाना, जहि गावें श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के का पवित्र जस प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपजस पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जगह यही सम कछु भाई, भजियन राम ही तन नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुंगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? एहि विधि अमित जुगुति मन गुणऊँ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊँ। पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा, तब मुनि बोलेऊँ बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत जुक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध वचन बोले। मूढ़ परम सीख देव न मानसी, उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करहीं, बायसैव सबहीं के डरहीं। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें ला कर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होहि पंछी चंडाला। लिन्न श्राप मैं शीस चढ़ाए, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अगला आगे क्या हुआ है हम कल के सत्संग में कहेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।